प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, सिंध में जो नौकरियों की बरसात है वो इस वक्त भी जारी है। इस यूट्यूब चैनल से हम आप तक सिंध से तालीमी खबरें लेकर आते हैं। अगर इस वक्त तक आप उस बरसात से मुफीद नहीं हुए तो इस यूट्यूब चैनल से, इस वीडियो से हम आपको सिंध में जो नौकरियों की बरसात है उससे आप फ़ायदा लें। क्योंकि मेरा जो ख्याल है कि इस दफ़ा जो 70,000 के करीब टीचिंग जॉब्स में जो नौकरियां आई थी, कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं होगी, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा, कोई भी ऐसा इलाका नहीं होगा, कोई भी ऐसा देहात नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में टीचर न बना हो। तो सिंध में जो नौकरियों की बरसात है उस हवाले से हम आप दोस्तों तक इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात लेकर आए हैं कि इस वक्त सिंध में कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, किस तरह से आप सिंध गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी ले सकते हैं, कौन कौन से इस वक्त जॉब्स आई हुई हैं। ख़ास तौर पर सिंध में जो टीचिंग जॉब्स हैं, जो एजुकेशन में जॉब्स हैं, उसमें 100% मेरिट जो है वो मेरिट है। उस 100% मेरिट से अगर आपने पढ़े लिखे हैं, सिंध से हैं, वो फ़ायदा नहीं उठाया तो इस वीडियो में आप मुकम्मल मालूमात इस हवाले से लेंगे कि उस एजुकेशनल जॉब्स में जिसमें 100% मेरिट है आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस वीडियो में हम पीएसटी, जेईएसटी, एसएसटी और ईसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ईसीटी को डिस्कस करते हैं। ईसीटी यानी अर्ली चाइल्डहुड टीचर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डिसाइड किया है कि वो ईसीटी यानी सिर्फ फीमेल टीचर्स को रिक्रूट करेंगे। सिंध के हर स्कूल में 1 या 2 टीचर्स दिए जाएंगे प्राइमरी स्कूल्स में, जिनका काम क्लास 1 से पहले जो क्लासेस होते हैं, पीजी, मंटसरी, नर्सरी, केजी, उनको पढ़ाना है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बैरून ममालिक से भी ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सही नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो बेस है वो वीक होता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चा मंटसरी पढ़ता है, नर्सरी पढ़ता है और उसके बाद जो है वो केजी, पीजी क्लासेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में 8 साल के बाद बच्चा जो है वो क्लास 1 में आता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चा तकरीबन यानी 8 साल में वो तकरीबन 3 से 4 क्लासेस पढ़ जाता है इस तरह से। तो ईसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स सिंध गवर्नमेंट से जो वैकेंसीज हैं वो 1 हफ्ते के अंदर आएंगी। लेकिन इससे पहले सखर आईबीए को अपने कम्युनिटी कॉलेजेस में ईसीई टीचर्स की ज़रूरत है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आ गया है। अगर आपका सखर आईबीए के पोर्टल बना हुआ है, अगर आपने ऑलरेडी पीएसटी, जेईएसटी में अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने आईबीए सखर के थ्रू 5 से 15 स्केल में भी अप्लाई किया हुआ है, तो आपका ज़ाहिरी पोर्टल बना होगा। तो उसी पोर्टल से आप जाकर पूरे सिंध के डोमिसाइल रखने वाले दोस्त, क्योंकि आईबीए के कम्युनिटी कॉलेजेस दादू, नौशहर फिरोज, मीरपुर खास, हैदराबाद, घोटकी और तकरीबन सिंध के हर शहर में तो हमारी प्यारी बहनें सखर आईबीए के तहत कम्युनिटी कॉलेजेस में ईसीई के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिसका जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है। कोई एज लिमिट का मसला नहीं है। हमारी प्यारी बहनें सखर आईबीए के तहत ईसीई में अप्लाई करें, क्योंकि जो ओरिजिनल टेस्ट होगा गवर्नमेंट का उसमें भी उनको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये टेस्ट उस टेस्ट से पहले होगा। तो आप ज़रूर आज ही अप्लाई करें ईसीई के लिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सखर आईबीए और सिंध गवर्नमेंट के तहत जो ईसीई की जॉब्स हैं उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकती हैं। आगे हम चलते हैं। हर वक्त जो लेटर आपके सामने है उसमें ये लिखा है कि ईसीई जो 2018 में भर्ती की गई थी उनको प्रमोट किया जाए सीनियर ईसीटी में। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि सिंध गवर्नमेंट में ईसीटी की काफ़ी वैकेंसीज भी खाली होंगी, क्योंकि जो पहले ईसीटी हैं उनको प्रमोट करके सीनियर ईसीटी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वैकेंसीज के बनने के भी चांसेस हैं। तो मेरी ईसीटी की जो बहनें हैं, जो क्योंकि पीएसटी, जेईएसटी की तरह जैसे जिसमें मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ईसीटी जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए है। तो इस तरह से जो मेरी बहनें हैं उनके लिए काफ़ी बहुत यानी ज़बरदस्त चांस है, ईसीटी में अप्लाई करें और गवर्नमेंट जॉब में आने के ज़बरदस्त चांसेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल के लिए ही हैं ये जॉब्स। तो आप अभी से ही प्रिपेयर करें और इस प्रिपरेशन में हम आपके साथ हैं। तो हम आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, पीएसटी और जेईएसटी के हवाले से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं। सिंध में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं तकरीबन 70,000 के करीब 2021 से लेकर आज तक सिंध गवर्नमेंट में पीएसटी और जेईएसटी के तौर पर भर्ती हो चुके हैं, क्योंकि ये रूल था कि 2021 से लेकर जिन्होंने आईबीए सखर का टेस्ट पास किया है उनको बगैर टेस्ट के यानी जो पुराना टेस्ट है उसी पर ही उठाते जाएंगे, और जो वेटिंग में हैं
उन्हीं में से कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाएगा। इस वक्त दादू के कैंडिडेट जो हैं वेटिंग वाले, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर अब उनकी जो वैकेंसीज थी, जो खाली सीट्स थी, उनको डिक्लेयर करवाया है। यानी दादू में अब वैकेंसीज तकरीबन 200 से 250 बढ़ गए हैं। यानी दादू वाले कैंडिडेट ने जो वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की गई थी वो जाकर खुद कोशिश करके डिक्लेयर कराई हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भी इस तरह से कोशिश करके जो वैकेंसीज खाली हैं उनको डिक्लेयर कराएं, क्योंकि वेटिंग का टाइम अब खत्म हो चुका है। 2021 में जिन दोस्तों ने IBS अखर का टेस्ट पास किया था, वहीं से टीचर्स को लेकर टॉप टू बॉटम भर्ती किया जा रहा है। फरवरी 2000 तक ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर आपने 40 मार्क्स लिए हैं तो 2025 तक आपके चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिल जाए, अगर आप वेटिंग में हैं। और अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो इंशाल्लाह आप जो न्यू वैकेंसीज आएंगी आप उसमें अप्लाई करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सिंध गवर्नमेंट में नौकरियों की बरसात हो रही है। मैंने आपको ECT का भी बताया कि वो सिर्फ फीमेल टीचर्स के लिए है। PST JEST का भी मैंने आपको बताया कि 2021 से लेकर 2025 तक PST JEST में भर्ती जारी रहेगी। उन्हीं में से जिन्होंने टेस्ट पास किया था उनको भर्ती किया जाएगा। अगर कोई खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, किसी टीचर की रिटायरमेंट होती है, प्रमोशन हो, और अगर न्यू वैकेंसीज बने, अगर कोई न्यू स्कूल बनता है, या STR यानी स्टूडेंट टीचर रेशो के मुताबिक अगर किसी स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लें तो उनकी खुद ब खुद वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह से 2021 से लेकर जितने भी टीचर्स जिन्होंने 40 मार्क्स से पास किया है टेस्ट, उनको 2025 तक भर्ती किया जाएगा। अब हम चलते हैं आगे SST की तरफ। प्यारे दोस्तों, जिन भाइयों बहनों ने SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर का रिटन टेस्ट पास किया है, क्योंकि सखर रीजन का अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, मीरपुर खास रीजन और कराची रीजन का रिजल्ट आ चुका है। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों बहनों ने SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर का टेस्ट पास किया है, उनको डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने होंगे। ठंडी सड़क हैदराबाद, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जहां पर हेड ऑफिस है, तो वो लिस्ट भी मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजनी है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट इस वक्त आपके सामने है, ये भी आपने फिल करवा कर सिंध कमीशन को भेजेंगे, जो कि 17 या 18 ग्रेड से किसी भी जो है वो टीचर या गजेटेड ऑफिसर से साइन होगा। इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए, तालीमी खबरों के लिए आप अपने बहनों, फ्रेश ग्रेजुएट सिंध के जितने पढ़े लिखे भाई बहन हैं उनको मशवरा दें कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक तालीमी खबरें पहुंचते रहें। और जो हम क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू।